यार तो सीधा ये जवाब होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। या तो खुद को पीड़ित बोल ले या मेरे को बोल ले। बड़े हाथ से मेरी मशीन यूज करने वाले कीड़े पड़ेंगे। मम्मी धो देगी। मैं कह रही हूँ पहले रोटी खा। हाय राम, कपड़े तो दिखा सकती हैं। इतने कपड़े धोने पड़े हाथ से, मेरी मशीन यूज करने वाले कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे धोए हुए कपड़ों में। मेरी वॉशिंग मशीन से तुम्हारी तुम हम कपड़े धो सकते हैं, लूले लंगड़े इंसान कपड़े नहीं धो सकते बेचारे। फिर मैंने भी दया खाई कि मशीन लेके दे देते। वॉशिंग मशीन उधर है, बुआ का पी पाई चागू आयशानिया से कौन बोलता है, क्या बोलता है ये? बुआ का पीला पत्ती। बुआ का पीला पत्ती है ना, वहाँ पर है चागू राजस्थानी के पास। ये इसको लग रहा है पास जा रही हूँ कपड़े और लाने। नहीं बेटा मैं तो यहीं सुखा दूंगी, हमारे यहीं सूख जाएंगे। आपने चप्पल पहने हुए कपड़े भी बदबू मार। हाँ वो मशीन से धोए हुए कपड़े भी बदबू मारते हैं और ये हाथ से धोए हुए भी हमारे बदबू तो नहीं मारते कम से कम। मेरी भी धो दी है। ओ तेरे भी धो दिए। ये तेरी पैंट। तेरे कपड़े तेरी मम्मी धोएगी, मैं क्यों धोऊं? ये तो गलती से भीग गई। कोई बात नहीं, सूख जाएगी। कोई बात नहीं, सूख जाएगी। तेरे कपड़े कौन धोएगा? तेरे कपड़े कौन धोएगा? ऐसे क्या मम्मी धो देगी। मैंने धो दिए सारे। हाँ अरे खुश होता है कि नहीं होता? चित्रू मैंने धो दिए। हाँ थैंक यू बोलो। थैंक यू। अब सॉरी बोलो। सॉरी। कहाँ जा रहा है भाई? कहाँ जा रहा है? हाँ इधर ही रहना। ए हाँ ठीक है। तेरे भरोसा नहीं है, तू ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ खड़ा रहने से क्या होता है? वीडियो बनाता है। फिर क्या वीडियो की कमी है? नहीं इसकी मम्मा पापा देखेंगे इसे कि हाँ सुरक्षित तो बैठा है ना। तुम इस लंबा हो गया। तू ये तो इतना छोटा। अब बस हो गया। नीचे 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 ऊपर नहीं, नीचे आओ, नीचे चित्रू नीचे नीचे। हाँ बहुत बड़ा हो गया, अब नीचे आ जा। हाँ ऐसे बहाने बहाने से मैं ऊपर नहीं जाने दूंगी। समझती हूँ मैं। हाँ जी, तो एक कमेंट था जिसमें भाई साहब ने पूछा था कि अगर आपकी नौकरी होती तो क्या आप अपने पति को छोड़ देती। सवाल बहुत अच्छा है। मैं उनका वो रिएक्शन वाला ओरिजिनल रिएक्शन वाला वैसा रिएक्शन नहीं दे रही हूँ। बस यूँ समझो कि मुझे ऐसे किसी क्वेश्चन का जवाब देना ही था और आपने पूछ लिया। पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं जो जवाब दे रही हूँ वो सबको दे रही हूँ, आप अकेले को नहीं दे रही हूँ, इसलिए आप अपने पे बिल्कुल मत लीजिए। तो आप बिल्कुल बुरा मत मानिए। देखिए, अगर मेरी सबसे पहला सवाल तो पूछोगे तो जैसे आपने पूछ लिया आपकी नौकरी नहीं होती तो आप छोड़ देते क्या, तो एक बार तो सीधा ये जवाब होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। एक बार तो हर औरत का यही जवाब होगा कि जब खाने पीने को कुछ नहीं है, 1 रुपया भी पास में नहीं है, तो भले सामने वाला कुछ भी करे, किस हद तक करे, तो वो लाचार होके, बेचारी होके, मजबूरी में कुछ भी सहन कर सकती, किसी भी हद तक। जहाँ 16 साल हो गए तो 16 साल और भी चल जाता। अगर मैं अकेली होती तो मैं ले लेती, कोई ना, कि कैसे भी करके एक जने का तो पेट भरना है, क्या है मतलब, क्यों सहन करे रोज़ रोज़ इतनी जिल्लत और इतनी हैवानियत क्यों सहन करे। वो फैसला लेते इतनी देर नहीं लगती कि भाई एक जने के लिए कमाना है, कोई ना, आप कमा ही लेंगे कैसे भी करके। लेकिन बात जब बच्चों की आती है तो फिर बहुत चिंता होती है कि सिर्फ उनका 2 टाइम का पेट ही नहीं भरना है, कुछ उनकी इच्छाएं भी पूरी करनी है। तो यहाँ पर ये सोचना पड़ता है कि हम कि अभी सब कुछ छोड़ने के बाद क्या हमारे अंदर ऐसी काबिलियत है कि हम बच्चों का पूरा पेट भर सकें और उनकी कुछ सारी इच्छाएं तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ इच्छाएं भी पूरी कर सके, अच्छी पढ़ाई करा सके। ये अपने अंदर अगर कॉन्फिडेंट है ना, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट था और अभी भी है, तो मतलब हम ये फ़ैसला ले सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपसे ही यही सवाल पूछती हूँ आप सब लोगों से कि माना भगवान करे ऐसा किसी के बेटी के बहन के साथ ना हो,
लेकिन ठीक है, तो वो ये कहेंगे कि ऐसी बहू किसी को ना मिले, कैसी, पढ़ी लिखी किसी को भी ना मिले। और जब अगर ऐसा होता है और किसी बेटी के साथ ऐसा हो जाता है कि ऐसा मिल जाए कोई महान परमेश्वर, और फिर उनके माता पिता को सिर्फ पछतावा हो कि ऐसा क्यों मिला, तो वो हमेशा से ये सोचेंगे कि हमारी बेटी कुछ अच्छी पढ़ी लिखी हो, उनके अंदर काबिलियत हो उसके अंदर कि वो अपना कमा करके पेट पाल सके। इतनी तो कम से कम हमें बनाना चाहिए ताकि उसको उम्र भर मार नहीं खानी पड़े, उम्र भर उसको सेल्फ रेस्पेक्ट वहाँ पर गिरवी रख के अपनी ज़िंदगी ना चलानी पड़े। क्योंकि मैंने अपनी आँखों से बहुत सारे लोगों को देखा है, क्योंकि जब हम ऐसे हालातों से निकलते हैं ना, तो अपने जैसे जो लोग होते हैं वो हमको कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। और वो लोग, उनके मुंह से सबसे पहली जो बात मैंने सुनी है ना, वो ये सुनी है कि आपके पास तो फिर भी जॉब है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या करें, हम मम्मी पापा के यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ उसी घर में बैठे हैं, तो फिर भी रोटी के बदले बैठे हैं, भले कुछ भी झेलना पड़ रहा है। ये मैंने एक से नहीं, दो से नहीं, कई सारियों से ये सुना है। कमेंट बॉक्स में तो सैकड़ों ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप ये जो अभी मैंने बताया कि क्या करें, मजबूरी है, या तो बच्चे छोटे हैं, या अगर खुद जाऊं तो जाऊं कहाँ, करूं क्या, खाऊं क्या, या क्या उम्र भर जाकर पीर में बैठ जाऊं। या फिर ये भी कहती है कि हम मायके में बैठी हैं, क्या करें, ना इधर की हैं ना उधर की हैं, क्या करें। तो देखिए, पढ़ी लिखी वाले जो सवाल है ना, ये सवाल तो एक ही है, लेकिन इसको एक सोच अगर इंसान की परिस्थितियों के अनुसार अपने फ़ायदे के लिए बदलते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए इसी बात के दो अर्थ निकल सकते हैं। अगर मेरे जैसा फैसला लेने वाली बहू के सास ससुर को बोलेंगे तो वो कहेंगे कभी भी ज़िंदगी में पढ़ी लिखी बहू मत लाना, वरना तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगी, एक नहीं सुनेगी, तुम्हारे अत्याचार धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन एक निष्पक्ष माँ बाप जो होते हैं वो वैसे तो हमेशा ही चाहते हैं कि अपनी जो बेटी हैं अच्छा पढ़ाएं, उनको स्कूल भी भेजते हैं, फिर उसकी इच्छा होती है तो पढ़ती है, अच्छा नहीं होती है तो जैसे तैसे स्कूलिंग पूरी कर लेती है। लेकिन हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनकी बेटी अच्छी पढ़ के जॉब लगे, भले किसी भी कास्ट में हो, भले कहीं पर भी हो, बाड़मेर की हो या दिल्ली की हो, और जाट हो या फिर राजपूत हो, जो भी हो, जॉब लगे। भले उसका हस्बैंड कितना भी कमा रहा हो, भले कोई बिजनेसमैन हो या फिर उसकी फैक्ट्रियाँ हो बड़ी बड़ी, पैसे भले कितने आ रहे हों, तो उनका पहला इंटेंशन यही रहता है कि उनकी बेटी खुद अपने पैरों पर खड़ी हो। उसके बाद अगर उसके साथ ये सब होता है ना, तो ये होने के बाद वो ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि हमारी बेटी काश अनपढ़ होती ना तो वो उसको छोड़ती नहीं, जैसा भी था जो भी था बेचारा परमेश्वर था, उसको सहन कर लेती। ये हमने पढ़ा कर गलती कर ली और आज इसने ये सब सहना छोड़ दिया। ये माँ बाप तो नहीं सोच सकते, भले वो अपनी जुबान से दूसरों की बेटियों को कितना ही ज्ञान दे दे। मेरे को भले कोई कितना ही ज्ञान दे दे कि तुम पढ़ी लिखी नहीं होती तो ये होता, तुम्हारी जॉब नहीं लगती तो ये होता, वो होता, सब होता। ये खुद ही कह रहा है, जो परमेश्वर है ना, ये खुद कह रहा है पीड़ित कि मतलब आज तक मैंने हज़ारों बार सुन लिया है कि मैं पढ़ी लिखी पत्नी नहीं लाता था, आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। और वो ही आगे जाकर अपनी ही बेटी को, अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ पिछले 3 साल से, लेकिन फिर भी स्कूल तो भेजा ना है, दूसरे की बेटी के लिए ये कह रहा है कि मैं पढ़ी लिखी क्यों लेकर आया। मना कर देता, जिस दिन मैंने एडमिशन करवाया स्कूल के अंदर उस दिन मना कर देता, भाई तूने मुझे बहुत दुख दिए हैं, तू भी मेरा कहना नहीं मानती, इसको क्यों पढ़ा रही है, इसको आगे दूसरा घर बर्बाद कर देगी किसी का। नहीं आता अपनी बेटी के लिए, किसी के भी दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आती है, बिल्कुल सही और सीधी बात आती है। और वो सही और सीधी बात दूसरे की बेटी के साथ सोची जाए ना, तो सच बताएं समाज के काफ़ी सारे परिवार तो यूं ही बिखरते बिखरते संभल जाएंगे वापस। तो भाई साहब बुरा मत मानिए, लेकिन फिर भी आप भी बताइए कि अगर आपको लग रहा है ये भले सर्वगुण संपन्न है, अच्छा पति है, पति परमेश्वर है, भले जैसा भी लग रहा हो, भले अच्छा लग रहा हो, भले बुरा लग रहा हो, मैं मेरे मुंह से कुछ नहीं कह रही, आपको जैसा भी लग रहा है, क्या आपके बेटी या बहन के लिए ऐसा हस्बैंड होता तो आप अपनी बेटी और बहन के लिए क्या सोचते? कि उसके पास जॉब होती तो ठीक रहती, या फिर आप ये सोचते कि ऐसा भी होता तो भी वो जो है कितनी भी पढ़ी लिखी होती और ये कदम उठा लेती तो भी वो गलत था? मुझे बताइए, ऐसी फैमिली में और ऐसा परिवार है तुम्हारी बहन बेटी का, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि आपकी बहन बेटी की जॉब होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? और ऐसा करो कि इस सब के चलते समाज तो वैसे ही गंदा हो रहा है, ऐसा करते अपनी बेटियों को भी नहीं पढ़ाए ताकि समाज अपना एक तरफ से वो बिगाड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ से ये भरपाई कर देंगे। ऐसे भरपाई नहीं होती है, ऐसे तो जो है जो परिवार है वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। किसी दोनों में से जो कमज़ोर है उसको वो मजबूत वाला मार देगा
और बस वहीं पे सब पाटिया साफ। अब दूसरी तरफ मैं आप लोगों से ये सवाल पूछती हूँ, आपके घर पे बहू आती है और आपका बेटा इतना नालायक है, ओके मान लिया आप इसको नालायक नहीं मानते, आप बहुत अच्छा मानते, ऐसा है, यूँ मान ली ऐसा है आपका बेटा और ऐसी घटनाएं दोनों के बीच चल रही है, पति पत्नी के बीच, तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी बहू पढ़ी लिखी हो तो ठीक रहे, अगर पढ़ी लिखी है तो उसकी जॉब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सच बताऊं ज़्यादातर का यही जवाब होगा कि नहीं पढ़ी लिखी है तो ही ठीक है, वो जैसे करता रहेगा, इस कान से सुन के इस कान से निकाल लेगी, इधर मारेगी तो फिर इधर से रो लेगी, जो भी है वो सहन कर लेगी, और पढ़ी लिखी होगी तो सहन नहीं करेगी, खास करके जॉब लगी होगी तो नहीं करेगी। ऐसी सोच मत रखो। देखो भाई, पहली बात तो ये है कि परिस्थिति पे ही तय करता है, कोई भी पहले से फिक्स नहीं करता है कि किस परिस्थिति में हम उसको पूरी तरह छोड़ेंगे। जब टाइम आता है, वो वक्त आता है, घड़ी वहाँ पर आकर जब रुकती है तो वो अपने आप जो होना हो जाता है, भले फिर उस टाइम जॉब हो या ना हो, भले अनपढ़ होती तो कब की मर जाती, 2008-7 में ही काम हो जाता तमाम। मैं पढ़ी थी इसलिए मुझे पता था आत्महत्या या मरना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं। अब वो कूद रहा है खुद को पीड़ित गीत गा रहा है ना, कोई पीड़ित है ही नहीं। अगर असली में पीड़ित होता है तो कब का ही, पर पीड़ित ऐसे नहीं होते। पहले तो खुद को पीड़ित नाम दिया, फिर वो नाम अच्छा नहीं लगा, अब मेरे को पीड़िता बोल रहा है। भाई तू तेरी ही जुबान से दो लोगों को, अपोजिट लोगों को वही बात कह रहा है, खुद को पीड़ित कह रहा है, मुझे भी पीड़िता कह रहा है, मुझे पीड़िता कह रहा है, इसका मतलब सारे कसूर तो तेरे हैं ना, सारी गलतियां तूने की है। ऐसे मैं पीड़िता हुई कैसे? क्या लोगों से प्रताड़ित करने से हुई मैं पीड़िता? मुझे पीड़िता बोलने का मतलब है तूने वो सब किया है जो मैंने बोला है। या तो खुद को पीड़ित बोल ले या मेरे को बोल ले। पहले खुद को पीड़ित नाम दिया, अब लोग पीड़ित बोलने लग गए, अब वो नाम रास नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, अब जो है वही शब्द वापस मुझे कह रहा है, मुझे पीड़िता कह रहा है। इसका मतलब ये है मैं 100% राइट हूँ। मैंने जो एक शब्द बोले हैं वो एकदम सही है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। कमू हमेशा सही बोलती है, सच बोलती है, झूठ कभी बोलती नहीं है। खास करके तेरे मामले में तो झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे तुझ पे तो आज मेरे को आना ही नहीं था, मैं तो बस उस कमेंट का रिप्लाई दे रही थी। थैंक यू, बाय बाय।